आज है 22 फरवरी 2026 दिन रविवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल न भूलें। छत्तीसगढ़ बजट सत्र कल से 2 लाख करोड़ पर सबकी नजर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है, जिसे लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। वर्ष 2026-27 के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश होने की संभावना है। सरकार विकास, अधोसंरचना, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष फोकस कर सकती है। वहीं विपक्ष जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। ये बजट राज्य की आर्थिक दिशा और भविष्य की प्राथमिकताओं को तय करने में अहम साबित होगा। 10वीं हिंदी के पहले पेपर में 5,565 विद्यार्थी रहे अनुपस्थित, विभाग चिंतित। 10वीं बोर्ड परीक्षा के पहले पेपर हिंदी में 5,565 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। शिक्षा विभाग के अनुसार प्रदेश भर में परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में छात्रों का गैर हाजिर रहना चिंता का विषय है। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अधिकारियों ने अनुपस्थित विद्यार्थियों के कारणों की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए हैं। 33 जिलों में भर्ती परीक्षा आज 265 पदों के लिए कड़ी तैयार। प्रदेश के सभी 33 जिलों में आज 22 फरवरी को भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। ये परीक्षा कुल 265 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए हो रही है। प्रशासन ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण परीक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। अभ्यर्थियों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने, प्रवेश पत्र और वैध पहचान पत्र साथ लाने के निर्देश दिए गए। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। छत्तीसगढ़ में सड़क हादसा, पीड़ितों को 7 दिन तक 1.5 लाख इलाज सहायता। छत्तीसगढ़ सरकार ने सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को बड़ी राहत दी। अब हादसे में घायल व्यक्ति को 7 दिनों तक इलाज के लिए अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। ये सुविधा कैशलेस होगी, जिससे पीड़ित या परिजनों को तुरंत पैसे जमा नहीं करने पड़ेंगे। सरकार का उद्देश्य गोल्डन आवर में त्वरित उपचार सुनिश्चित करना है, ताकि गंभीर घायलों की जान बचाई जा सके। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची पुनरीक्षण पूरा, 1.87 करोड़ से अधिक मतदाता दर्ज। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई। राज्य में अब 1.87 करोड़ से अधिक मतदाता पंजीकृत हैं। पुनरीक्षण के दौरान नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए, पात्र लेकिन छूटे हुए लोगों का पंजीकरण किया गया और मृत अथवा स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए गए। इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटि रहित और अद्यतन बनाना था। 24 फरवरी बजट सत्र, शर्तों पर शामिल हो सकते लकमा। छत्तीसगढ़ में 24 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होगी। सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेगी, जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं। इस बीच पूर्व मंत्री कवासी लखमा के सत्र में शामिल होने की संभावना पर चर्चा तेज है। सूत्रों के मुताबिक वे कुछ निर्धारित शर्तों के तहत कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। हालांकि उनकी उपस्थिति विधानसभा प्रशासन और संबंधित एजेंसीज की अनुमति के बाद ही तय होगी। बिलासपुर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग टेस्ट सफल, बड़ी हवाई कनेक्टिविटी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट पर पहली बार नाइट लैंडिंग की सफल टेस्टिंग की गई। रनवे लाइटिंग और आधुनिक नेविगेशन सिस्टम की जांच के बाद विमान ने सुरक्षित अवतरण किया। अधिकारियों के अनुसार इस सुविधा से अब रात के समय भी नियमित उड़ानों का संचालन संभव होगा। खराब मौसम में भी लैंडिंग आसान होगी। बजट सत्र में धर्मांतरण विधेयक संभव, डिप्टी सीएम का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ के बजट सत्र में धर्मांतरण विधेयक पेश किए जाने की संभावना तेज हो गई। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सरकार अवैध और जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने एआई समिट के आयोजन को प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण बताया और एसआईआर प्रक्रिया को पारदर्शी बताया। विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि सभी निर्णय संवैधानिक दायरे में लिए जाएंगे। 26 से 28 फरवरी तक आयुष्मान कार्ड महाअभियान शिविर का आयोजन। प्रदेश में 26 से 28 फरवरी तक 3 दिवसीय आयुष्मान कार्ड महाअभियान शिविर आयोजन किया जाएगा। इस विशेष अभियान के तहत पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे और लंबित आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शिविरों में दस्तावेज सत्यापन, ऑन द स्पॉट पंजीयन और कार्ड प्रिंटिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। अधिकारियों ने आम नागरिकों से अपील की है कि आवश्यक दस्तावेजों के साथ नजदीकी शिविर स्थल पर पहुंचकर योजना का लाभ उठाएं। राज्य विधानसभा को 25.87 करोड़ की सौगात, प्रमुख मार्ग होगा 2 लेन। छत्तीसगढ़ के राज्य विधानसभा क्षेत्र को 25.87 करोड़ रुपए की नई विकास सौगात मिली है। विधायक रोहित साहू के प्रयासों से कौंदकेरा तरीघाट कुरुद पांडुका मार्ग का उन्नयन कर उसे 2 लेन बनाया जाएगा। इस सड़क के चौड़ीकरण से क्षेत्र में यातायात सुगम होगा और ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी।
छत्तीसगढ़ को 57 नए जज मिले। सीजीपीएससी सिविल जज परीक्षा परिणाम जारी। छत्तीसगढ़ में न्यायिक व्यवस्था को मजबूती मिली है। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल जज परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। इस परीक्षा के जरिए 57 नए न्यायाधीशों का चयन हुआ। अंजुम आरा ने टॉप कर पहला स्थान हासिल किया। चयनित अभ्यर्थियों की सूची आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। बिलासपुर में राशन दुकान आवंटन के बदले रिश्वत मांगता फूड इंस्पेक्टर गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। सरकारी राशन दुकान आवंटित कराने के नाम पर फूड इंस्पेक्टर ने आवेदक से रुपए की मांग की। शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने ट्रैप कार्रवाई करते हुए आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अधिकारी के कब्जे से कथित रिश्वत की राशि बरामद की गई। एसीबी अब मामले की जांच कर रही है। 83 पटवारियों का तबादला, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। रायपुर जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के उद्देश्य से 83 पटवारियों का तबादला किया गया है। कलेक्टर के द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी संबंधित पटवारियों को तत्काल प्रभाव से नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन का कहना है कि ये कदम राजस्व कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया कि निर्धारित समय सीमा में कार्यभार न संभालने पर विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 4 नाम चर्चा में, भाजपा किसान चेहरे पर विचार। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। कांग्रेस की ओर से भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, दीपक बैज और मोहन मरकाम के नामों पर चर्चा चल रही है। वहीं भाजपा किसान नेता को उम्मीदवार बनाकर नया संदेश देने की रणनीति पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सरगुजा और बस्तर क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी जा सकती है। बीजापुर में माओवादियों की साजिश नाकाम, सर्चिंग के दौरान डंप और आईईडी बरामद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। सर्चिंग अभियान के दौरान जंगल क्षेत्र से विस्फोटक सामग्री का डंप और आईईडी बरामद किए गए। आशंका है कि माओवादी सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की फिराक में थे। बम निरोधक मई में 10 ट्रेन रहेंगे रद्द, यात्रा से पहले जांचे सूची। मई माह के ट्रैक मरम्मत और तकनीकी कार्यों के चलते 10 ट्रेन को अस्थायी रूप से रद्द किया जाएगा। यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की पुष्टि अवश्य कर लें। रद्द ट्रेनों की जानकारी और ताजा अपडेट इंडियन रेलवेज की आधिकारिक वेबसाइट और IRCTC पोर्टल पर उपलब्ध है। असुविधा से बचने के लिए समय पर वैकल्पिक व्यवस्था करने की सलाह दी गई। छत्तीसगढ़ में डिप्टी कलेक्टर पद पर 50-50 फॉर्मूला लागू, अधिसूचना जारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने डिप्टी कलेक्टर पदों पर भर्ती को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब इन पदों पर 50-50 फॉर्मूले के तहत नियुक्ति की जाएंगी। इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी गई। नए प्रावधान के अनुसार प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नति के बीच संतुलन रखा जाएगा। प्रशासन का कहना है कि इससे चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और संतुलन सुनिश्चित होगा। रील्स के दौर में 3 घंटे का नाटक हिट, शिवाजी महाराज के चरित्र का प्रभाव। सोशल मीडिया और शॉर्ट रील्स के दौर में जहां दर्शक का ध्यान कुछ सेकंड में बदल जाता है, वहीं 3 घंटे का ऐतिहासिक नाटक दर्शकों को अंत तक बांधे रखे, ये अपने आप में बड़ी बात है। इसका श्रेय जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रेरक और ओजस्वी चरित्र को। उनके साहस, रणनीति, राष्ट्रनिष्ठा और जन कल्याण की भावना को मंच पर जीवंत प्रस्तुति ने दर्शकों को भावुक और प्रेरित किया। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, 44 नक्सली स्मारक ध्वस्त। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभियान चलाकर नक्सलियों से जुड़े 44 स्मारकों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया गया और संदिग्ध ठिकानों की जांच की गई। अधिकारियों के अनुसार ये स्मारक नक्सली गतिविधियों के प्रतीक के रूप में बनाए गए थे, जिन्हें हटाना सुरक्षा रणनीति का हिस्सा है। अभियान में केंद्रीय और राज्य पुलिस बल 3 साल से रॉयल्टी हड़पने वाली रायपुर के 6 खदानों पर सख्त कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में खनिज रॉयल्टी में गड़बड़ी का बड़ा मामला सामने आया। रायपुर जिले के 6 खदानों पर आरोप है कि उन्होंने पिछले 3 वर्षों से करोड़ों रुपए की रॉयल्टी शासन को जमा नहीं की और अवैध रूप से खनन जारी है। जांच में अनियमितताओं के संकेत मिलने के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। संबंधित खदान संचालकों को नोटिस जारी किए गए और बकाया राशि की वसूली के साथ लाइसेंस निलंबन या निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। छत्तीसगढ़ में आरटी सीट्स बढ़ी, पहली कक्षा में मिलेगा प्रवेश। छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूल्स में आरक्षित सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की। अब पात्र बच्चों को पहली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा और इसके लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। स्कूल्स को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और दस्तावेज सत्यापन के नियमों का पालन करना होगा। शिक्षा विभाग के अनुसार इस निर्णय से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अधिक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिलेगा।
जन्मदिन पर सेवा का संदेश, सीएम साय ने रक्तदान शिविर शुरू किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने जन्मदिन के अवसर पर सेवा भाव का संदेश देते हुए रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा मानवीय दान है जो जरूरतमंदों के जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने लोगों से नियमित रक्तदान के लिए प्रेरित करते हुए इसे समाज सेवा का सशक्त माध्यम बताया। छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क, दिन में बढ़ी हल्की गर्मी। छत्तीसगढ़ में कई दिनों मौसम शुष्क बना हुआ है और दिन के समय हल्की गर्माहट महसूस की जा रही है। राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जबकि सुबह और रात में हल्की ठंडक बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल वर्षा के कोई संकेत नहीं और आने वाले दिनों में भी मौसम साफ रहने की संभावना है। बोर्ड परीक्षा केंद्रों का कलेक्टर ने किया औचक निरीक्षण, व्यवस्थाएं सुदृढ़ रखने का निर्देश। रायपुर जिले में चल रही 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के बीच कलेक्टर ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान परीक्षा कक्षों की व्यवस्था, प्रश्न पत्र सुरक्षा, सीसीटीवी निगरानी, पेयजल, बिजली और बैठने की सुविधा का जायजा लिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि परीक्षाएं शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो। साथ ही केंद्राध्यक्षों को परीक्षा संबंधी सभी नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। खारून नदी पर हाई लेवल ब्रिज को मंजूरी, 16.36 करोड़ से सुधरेगी राजधानी की कनेक्टिविटी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में खारून नदी पर नई हाई लेवल ब्रिज निर्माण को 16.36 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल गई। इस परियोजना की पूरा होने से शहर के दोनों किनारों के बीच आवागमन सुगम होगा और ट्रैफिक दबाव में कमी आएगी। बरसात के दौरान जलभराव या नदी का जलस्तर बढ़ने पर भी यातायात प्रभावित नहीं होगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।